गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कि आपको बताया था कि खेल के माध्यम से आप कैसे जॉब अचीव कर सकते हो। ये उसका दूसरा भाग है। पहले भाग में मैंने आपको मार्क्स के बारे में बताया था कि आप अगर स्टेट लेवल नेशनल लेवल में आप कोई पोजीशन लेते हो तो आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। इसके अलावा जॉब में और भी अवसर हैं खेल के माध्यम से। जैसे एक SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करती है बेटा, हर साल कैंप लगाती है। जो 14 साल के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन करती है। अगर उनका फिज़िकल वो फिट है या किसी गेम में उन्हें नॉलेज है तो उसका सिलेक्शन करती है और आर्मी में उसे एक पक्की उसकी नौकरी हो जाती है। दूसरा स्टडी भी उसकी कंटिन्यू रहती है। यानी यहाँ पे भी आपको स्टडी और जॉब की पूरी सेफ्टी मिल रही है। इसके अलावा बेटा BA करने के बाद BPED MPED ये कोर्स अगर आप कर लेते हो तो आप DP या PTI आप लग सकते हो। जैसे कि स्कूलों में DP होते हैं, PTI होते हैं, आप इजीली आप जॉब अचीव कर सकते हो। इसके अलावा बेटा एक कोर्स होता है जिसे NIS कहते हैं। NIS जो कोर्स होता है वो आप BA के बाद कर सकते हो। ये पटियाला कराती है, 1 साल का कोर्स होता है बेटा। अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो ये इसकी जो मान्यता ऑल इंडिया लेवल पे है। आप कहीं पे भी पूरे भारत में भी कहीं अगर वैकेंसी निकलती तो आप कोच के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब भी वैकेंसी निकले, जैसे अब कुछ टाइम पहले भारतीय जनता पार्टी में ने भी जूनियर हरियाणा कोच के लिए वैकेंसियाँ निकाल ली थी। तो कुछ इस तरह की वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। इसके अलावा अगर वैकेंसियाँ नहीं निकलती हैं तो आपको खाली बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये कोर्स कर रखा है तो आप अपनी एकेडमी बना सकते हो, एकेडमी अपनी खोल सकते हो, बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हो। कहने का मतलब है कि आप किसी भी लिहाज से खाली नहीं बैठ सकते हो। जैसा कि आप बेटा देख ही रहे हो कि हमारे ओलंपिक में हमारी टीम ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। अगर आप भाला फेंक में नीरज चोपड़ा के बारे में अगर जानते हो तो बेटा वो खेल को उनके खेल के प्रदर्शन को देखते हुए पहले ही भारतीय जो सेना है उन्होंने डायरेक्टली उन्हें सूबेदार का पद उन्हें दे रखा था। अब उन्होंने तो गोल्ड मेडल जीत लिया है तो शायद भारतीय सेना उन्हें कैप्टन या मेजर अच्छी पोस्ट उन्हें दे। कहने का अभिप्राय ये है कि बेटा अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तो आपको कहीं ना कहीं खुद ही नज़रों में आ जाते हो और आपको सर्वोच्च पद आराम से डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हरियाणा का सर्वोच्च जो पद है भीम अवार्ड है वो बच्चे को मिलता है। तो इसीलिए बेटा मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप सभी खेल के माध्यम के द्वारा व्यवसाय भी अपना सकते हो। पहले के लोग ये कहते थे ना कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन अब जो माहौल है वो दूसरा हो गया है। खेलोगे कूदोगे तो भी नवाब बनोगे बेटा, पढ़ोगे लिखोगे तो भी नवाब, खेलोगे कूदोगे तो भी नवाब। तो बेटा नवाब यानी कि राजा बन के दिखाओ, शाही बन के दिखाओ, क्योंकि खेलों के माध्यम से भी बहुत अवसर हैं जॉब के। तो सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगी कि वो खेलों को भी उसी तरह से लो, पढ़ाई भी करो लेकिन खेलों को भी व्यवसाय के रूप में आप ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर बेटा, बाय।